गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 32वां। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इसमें नीचे की पंक्ति उत्तरार्ध में संधि है 8 के बाद, तो ताक पे 8 हो रहा है। विमूढ़ांस्तान, ता के बाद ना है आधा, तो आधे ना की ता के ऊपर हम बिंदी बना देंगे, तान पढ़ेंगे और आगे विद्धि नष्टान चेतसा ऐसा पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में 31वें में भगवान ने बताया कि जो 30 श्लोक था 30वां, उसमें के भाव को 31 और 32 में पुष्ट किया है और उसे दृढ़ किया है, अच्छी तरह से समझाया है। तो इस 32 श्लोक को लेते हैं। 31वां श्लोक हम लोगों ने कल सुना था और आज ये 32वां श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। ये माने जो मनुष्य तू परंतु में मतम, यहाँ पर तू शब्द है, ये त्विक पे इसमें भी संधि है। एतद यहाँ पर तू निकाल लिया गया, फिर वे में एक ही मात्रा एतद, फिर दा भी आधा है और इसमें से आ लिया है अभ्यसूयन्ता, ऐसा है। तो एतद माने इस, मतम माने मत में, अभ्यसूयन्ता दोष दृष्टि करते हुए, ना का मतलब नहीं है, ना में आ की मात्रा है, और अनुतिष्ठन्ति आ है इसमें, तो अनुतिष्ठन्ति इसका अनुष्ठान नहीं करते, यानी इसके अनुसार नहीं चलते। तान, इसमें नीचे की पंक्ति में अंत में जो हम लोगों ने संधि करी थी वहाँ पर तान है। उन सर्वज्ञान विमूढ़ान, तो उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, अचेतसा नष्टान चेतसा, तो अचेतसा नष्टान, ये ना की बिंदी टा पे है और आ निकाला है। अचेतसा और अविवेकी मनुष्यों को, नष्टान माने नष्ट हुए ही, विद्धि समझो। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित
और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। अब व्याख्या करते हैं ऊपर की पंक्ति की। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। जो 30वें श्लोक में बताया था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, तो उसी की बात करते हैं कि 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार भगवान ने जो बताया था कि निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध सभी का चोरा, कि किस प्रकार से कर्म करना है। तो ये सिद्धांत भगवान ने बताया था कि आशा से रहित यानी कामना से रहित, ममता से रहित और संताप से रहित होकर के कर्म करो। ये सिद्धांत भगवान ने ऐसा बताया, मेरे लिए सब कर्म करो। और कैसे करो? कामना से रहित होकर, ममता से रहित होकर और संताप से रहित होकर, हानि में कोई दुख नहीं करो। तो के अनुसार 30वें श्लोक में जो वर्णित बात है उसके अनुसार चलने वाले व्यक्तियों का उसमें लाभ जो होता है उसका 31वें श्लोक में वर्णन किया है। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार जो नहीं चलते उनका क्या होता है वो बताते हैं। 31वें में जो चलते हैं उनके लिए बताया है। अब इस 32वें श्लोक में जो इसका अनुष्ठान नहीं करते, इनका अनुकरण नहीं करते हैं, दोष दृष्टि देते हैं, तो उनकी बात कही। वे सोचते हैं जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, दूसरे के पास कुछ ना हो, संसार में जो है वो सब हमारे ही पास हो, हमें ही लाभ हो, सब हमसे नीचे रहें। ऐसे वो लोग जो भगवान के मत में दोष दृष्टि रखते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे अर्पण किया जाए और मुझे ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार जो सोचते हैं यही दोष दृष्टि है। भगवान को क्या ज़रूरत है? कोई उन्हें किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। नेवर वांटिंग, नेवर फेलिंग। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है कि वो कहते हैं सब हमारे लिए कर्म करो और हमें ही सबके स्वामी मानो, हम ही सबसे बड़े हैं। तो ये मनुष्य करके मानना, उन्हें मनुष्य बुद्धि से वो नीचे गिर जाना है। कामना के बिना और क्या सोचते हैं कि कामना के बिना संसार का काम ही कैसे चलेगा। अगर कामना ना हो तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। कामना तो पहले ही आ जाती है और यहाँ कहते हैं कामना ना करो। ममता सर्वथा त्याग, ममता का भी सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। बिना ममता के पालन पोषण नहीं होगा, घर गृहस्थी नहीं होगी। लेकिन ममता में और प्रेम में अंतर है। प्रेम करो, भगवान कहते हैं, पावन प्रेम करो, मेरे नाते से प्रेम करो। नाते नेह राम के नाते, तो बंधन नहीं होगा। ऐसा वो सोचते हैं कि ना कामना के बिना काम चलेगा, ना ममता के बिना काम चलेगा। राग द्वेष विकारों से रहित होना भी बहुत कठिन है, संभव है। जो अनुकूलता है उससे तो सभी राग करते हैं कि ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही रहे। और जो प्रतिकूलता है उसको कोई नहीं चाहता। इस प्रकार का मानना ये भी भगवान पर दोषारोपण है कि भगवान ने तो ऐसा कहा कि कामना ना करो, निराशी हो जाओ, निर्ममो हो जाओ और दुखी भी ना हो। ऐसा तो संभव नहीं है। सभी लोग सुख में सुखी
रहते हैं, मानते हैं और दुख में दुखी होते हैं। तो ये भी भगवान की बात उनको नहीं समझ में आती है, इसमें भी दोष देखते हैं। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने ही लिए करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। जिनका उद्देश्य ही है इंद्रियों को सुख पहुंचाना, खूब संग्रह करना, ताकि फिर और सुख भोग सकें, ऐसा वो सोचते हैं कि संग्रह से सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। या तो भोग नहीं रहते, या तो शरीर इस योग्य नहीं रहता, कितना भी इकट्ठा कर लो। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान। अब इसका बताते हैं, नीचे की लाइन में है, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते हैं, वे सब प्रकार से सभी ज्ञानों में मोहित रहते हैं। अभी ये सीखना है, सांसारिक ज्ञान सीखना है, व्यवहारिक ज्ञान सीखना है, वैज्ञानिक सीखना है, साहित्य सीखना है, कला सीखनी है, इसमें निपुण होना है और इसी में हमारी बड़ाई होगी, और उस ज्ञान को अपना समझते हैं। करो, सेवा करना है संसार की, लेकिन भगवत भाव से करो। भगवान का ये गुण है, भगवान की विद्या है, और भगवान की विद्या को भगवान के कार्य में लगाना है, स्वयं बड़ाई के लिए नहीं करना। आपको योग्यता है, आप बड़े बड़े आविष्कार करिए, संसार की सेवा करिए, लेकिन उसमें मेरा नाम होगा, मैंने ऐसा किया है, तो ये जो है बंधन का कारण होता है। तो इस प्रकार उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में रचे पचे रहते हैं। उनके द्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाने में देश विदेश की भाषा सीख लिया, लिपियां सीख लें, रीत रिवाज, खान पान आदि जानकारी लगे रहते हैं इसी में। हमें तो सभी देश की भाषा आती है, बहुत आती है। जो कुछ है वो यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। कितनी बुद्धि बढ़ा लो, कितना ज्ञान बढ़ा लो, ज्ञान वास्तव में क्या है? वास्तविक ज्ञान तो भगवान को जानना ही ज्ञान है। अपने को जानना कि हम भगवान के तत्व हैं, और परमात्मा को जानना। जब हम अपने को जानेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे, और अपने को जानना, परमात्मा से युक्त होना ही तभी जान पाएंगे। अचेतसः, जो ये ऊपर इस तरह के लोग हैं, इनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा है। इसी में मोहित रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं। अचेतसः, भगवान का जो मत है, इसका अनुसरण न करने वाले मनुष्य, इनमें सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का ज्ञान नहीं होता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये, बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो ये जानता है कि किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या करने से हम निर्भय हो सकते हैं, किससे हम भयभीत रहते हैं, क्या होगा हमारा आगे, क्या यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं पूरी तरह से तो हम निर्भय रहते हैं। किस प्रकार से काम करने से बंधन होगा, ममता से बंधन होगा, कामना से बंधन होगा। उन जो इस प्रकार बंधन को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं, कैसा करेंगे तो बंधन से रहित होंगे,
ये सब जानना, ये सात्विक बुद्धि है, ऐसा जानना। और जो इन सब तरह तरह के कलाओं में मोहित रहते हैं, वो इसी को सब कुछ समझते हैं, वे ऐसा नहीं जान पाते। उनमें चेतना नहीं होती, वे पशु की तरह अज्ञानी बने रहते हैं, बेहोश रहते हैं, उन्हें होश नहीं रहती। कफन बांध सिर तब पुकारा प्रभु को, होश आता रहा जोश जाता रहा। तब होश कब आता है? जब सब कुछ गंवा देते हैं। तो गंवाने के पहले ही होश में आ जाएं। इतना सब कुछ शास्त्र है हमारे लिए, गुरु जी ने सब कुछ दिया है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा भंडार भरा है ज्ञान का। तो हमें उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसकी एक एक सांस से बहुत कीमती है। तो हमें हर पल को इससे दुहन करना चाहिए। वे व्यर्थ ही, जो लोग इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ मनुष्य होते हैं। व्यर्थ की आशा करते हैं, नाशवान की आशा करते हैं, उनका कर्म भी बेकार हो जाता है और बंधन का कारण होते हैं। वही कर्म जो हमारे बंधन को काट सकता है, उसी से और बंधन बांधते हैं। वही चाकू जो हमारे गले में बंधी रस्सी को काट सकता है, यदि हमें उसे चलाना नहीं आता है तो हम अपने गले को भी काट सकते हैं। तो ये कर्म ऐसी चीज है कि जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। यदि इसे हमें बरतना नहीं आता है तो हम और अपने को बंधन में बांधते चले जाते हैं, फांस और बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये भगवान ने हमें गीता में 3 अध्याय के 30वें श्लोक में बताया कैसे कर्म करें। कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, तो कर्म करें तो कैसे करें, ये हमें बताते हैं, करना है। विद्धि नष्टान, यानी कि विद्धि माने जान, नष्टान माने नष्ट हुए। जो इस प्रकार के हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की दोष दृष्टि है और अपने सांसारिक ज्ञान को ही अपना ज्ञान समझकर उसी में मोहित रहते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, सत्य असत्य की ओर दृष्टि नहीं जाती, सार असार की ओर दृष्टि नहीं जाती कि संसार में सार क्या है, असार क्या है, क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां, ये श्लोक। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? तो इस प्रकार मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। विद्धि नष्टान, भगवान कहते हैं नष्ट, उनका जीवन व्यर्थ है। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे, बार बार आना, जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। पूर्णत्व प्राप्त करना जीव मात्र का उद्देश्य है, चाहे जिस योनि में हो, लेकिन और योनियों में हमें यह अधिकार नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। मनुष्य योनि में भगवान ने सभी शक्तियाँ दी हैं और विवेक दिया है, वो उनका इस्तेमाल कर करके इस जीवन को सार्थक कर सकता है। मनुष्य जीवन में अंत काल तक मुक्ति की संभावना बनी रहती है।
अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम यात नास्त्र संशय। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा। तो ये है कि अंतकाल में भी यदि हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, लेकिन अंतकाल में वृत्ति बनेगी तभी जब हम आरंभ में करेंगे, वर्तमान में करेंगे, वरना बहुत कठिन है। शायद ही कोई बहुत पुण्य कार्य हो, उसकी वजह से कुछ हो जाए, लेकिन असंभव सा है। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना बनी रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं। बाद में भी थोड़ा भी जीवन बचा है। जैसे कुएं में हम पानी लेने जाते हैं, लोटा और डोरी दोनों हमारे हाथ में है और हम उसको लोटे को कुएं में लटकाते हैं कि अचानक हमारे हाथ से रस्सी छूट जाती है और लोटा नीचे जल्दी जल्दी नीचे जाने लगता है। लेकिन यदि हम सचेत हो जाते हैं और जो थोड़ी सी बची रस्सी है उसको हम पकड़ लेते हैं तो हमारे हाथ में जल, लोटा, रस्सी सब कुछ आ जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता। तो यदि हमने बहुत कुछ बिता भी दिया है, अंत क्षण आ गए हैं, थोड़ा ही बचा है जीवन शेष, उसमें भी हम यदि संभल जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, तो हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो वे भी मनुष्य सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। पहली बात तो गुरु जी ने कहा निरंतर राम नाम का जाप चलना ही चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। बस भगवान का स्मरण करना, अनन्य चित्त, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार, स्मरण करते रहो, सब इसी से सब कुछ हो जाएगा। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। बाद में नहीं, बाद में भी नहीं करते हैं, इसी में पूरा जीवन खपा देते हैं संसार में, कामना और ममता में, तो फिर उनका जीवन कहते हैं नष्ट हुआ ही समझना। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विधि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य, इसमें नहीं जो करता है उसका वर्णन है। और जो 31वां श्लोक पढ़ा उसमें जो भगवान के मत के अनुसार चलते हैं वे उनका वर्णन है कि उनका कल्याण होता है, और जो नहीं चलते हैं उनका जीवन नष्ट हुआ ही समझना है। फिर आएंगे, जब तक नहीं परमात्मा से युक्त होंगे तब तक कल्याण नहीं है। तो भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग और द्वेष से करता है। जिससे इंद्रियों को सुख मिलेगा उससे राग होगा, कान को, आँख को, जिह्वा को, नाक को, शरीर को पूरे, चाहे वो सतोगुणी हो, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी से हो, किसी भी तरह से हो, जिससे उन्हें सुख मिलेगा उससे राग होगा, और जिससे उन्हें कष्ट होगा उससे उन्हें द्वेष होगा। ये ना है, ये ना है, ये बना रहे, ये बना रहे। ऐसा करते करते कोई हमारे मन का तो होगा नहीं, जो बोया है उसी हिसाब से आएगा जीवन में। तो इस प्रकार वे राग और द्वेष पूर्वक समस्त कर्म स्वीकार करते हैं।
जिससे अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, वही काम करेंगे देखने में, शरीर को सुख मिले। और जिसमें जरा सी भी कष्ट हुआ छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, चाहे उससे हमारा विकास ही हो। सेवा करने में कष्ट है तो वो नहीं करेंगे, आराम करने में, शरीर को सुख देने में आराम है तो सोते रहेंगे, आराम करेंगे। तो उनके कर्म राग द्वेष पूर्वक होते। दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चन आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मद गच्छति। वही प्रसन्नता को प्राप्त करता है जिसकी इंद्रियां विषयों में राग द्वेष से रहित होकर विचरण करते हैं। जो आवश्यक है शरीर के लिए उसको स्वीकार करते हैं, जिससे विकास हो, साधना में सहायक हो और स्वास्थ्य में सहायक हो। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ रहते नहीं, जिनको वो चाहते हैं। न क्रिया हर समय होती है और न पदार्थ हर समय रहता है। दोनों में परिवर्तन है, दोनों नष्ट होते हैं, आते और जाते हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य में उससे संबंध बन जाता है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से उनको अपना मान लेता है, ममता हो जाती है और कामना से आबद्ध होकर बार बार निम्न योनियों में वो आता जाता रहता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो मैंने 30वें श्लोक में कहा। और जो इसके अनुसार नहीं चलते हैं, 32वें में ये बताया कि 31 में बताया कि मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं चलते हैं उनका जीवन नष्ट हुआ ही समझो। और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, पर उनके मत को माने, उनके सिद्धांत के अनुसार चले। भगवान ही नहीं कहते कि हमें स्वामी समझो, हमें बड़ा मानो, ना मानो, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण होगा। परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए, इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। ना भी मानो तो भी वो दे देंगे, अपने आप को ही उसे दे देंगे। कि स्वामी जी कहते हैं हमें ना मानो, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा का पालन करो, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार चलो। कोई जरूरी नहीं आप मानेंगे तभी आप उनकी बात भी मानेंगे। जब तक हमारी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसकी बात में भी नहीं श्रद्धा होगी। लेकिन यहाँ फिर भी भगवान कहते हैं कि यदि हमें नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, हमारे जो सिद्धांत हमने बनाए उसके अनुसार चलोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और सब कुछ पा जाओगे। परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति होती है और भगवान के मत को मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो प्रेम बड़ा है और मुक्ति तो छोटी है। तो भगवान का भक्त प्रेम ही चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता है। भगवान से प्रेम बना रहे, हर समय सुमिरन बना रहे, हर समय उनकी याद है। तो यही प्रेम, पावन प्रेम, निस्वार्थ भाव से कर्म करने से हमारे अंदर जागृत होता चला जाता है। तो हमें भगवान के मत के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए।
हर समय स्मरण करना, उन्हीं के लिए कर्म करना, उनको अर्पण करना, और आशा से रहित होकर, सांसारिक आशा से रहित होकर के, कामना से रहित होकर, ममता से रहित होकर, और जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आए दोनों में सम रहना। श्री राम।